आपने देखा होगा कि अक्सर जो लोग एडवांस स्पोकन इंग्लिश में बात करते हैं वो लोग इडियम्स यानी मुहावरों का यूज किया करते हैं। तो अगर आपको भी एडवांस स्पोकन इंग्लिश सीखना है तो इडियम्स के बिना आपका काम नहीं चलेगा। इडियम्स क्या है? इडियम्स एक तरह के फ्रेजेस होते हैं जिसका लिटरल मीनिंग और एक्चुअल मीनिंग अलग होता है। यानी आप वर्ड्स को, फ्रेज में जो वर्ड्स लिखे हैं उनको पढ़कर उसका मीनिंग नहीं समझ पाओगे। जैसे कि ऑन योर टोज। ऑन योर टोज मतलब पढ़ के क्या लग रहा है, अंगूठे पे खड़ा होना, लेकिन ऑन योर टोज का एक्चुअल मतलब होता है चौकन्ना रहना, सतर्क रहना, किसी भी चीज के लिए तैयार रहना, यानी अलर्ट और फोकस्ड रहना, उसे कहते हैं ऑन योर टोज। डायरेक्टिंग ऑल योर अटेंशन एंड एनर्जी टू व्हाट यू आर डूइंग। मतलब आप कुछ अगर इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं तो आपको हमेशा ऑन योर टोज रहना पड़ेगा, रेडी, प्रस्तुत रहना पड़ेगा किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए। एग्जाम्पल, हम इसे कैसे सेंटेंस पे यूज करते हैं वो देखेंगे। अगर कोई आपको कहता है यू हैव टू बी ऑन योर टोज या फिर यू हैव टू स्टे ऑन योर टोज, यानी तुम्हें चौकन्ना रहना पड़ेगा, तुम्हें फोकस और अलर्ट रहने के लिए वो व्यक्ति कह रहा है। यू हैव टू बी on your toes. You have to be focused and alert. Working with energetic people keeps me on my toes. इसका क्या मतलब है? अगर हम बहुत ही सुस्त, ढीले लोगों के साथ काम करते हैं तो हमें भी वैसा ही फील होता है, टायर्ड लगता है। लेकिन अगर एनर्जेटिक लोगों के साथ हम काम करेंगे तो हम भी एनर्जेटिक और फोकस्ड रहेंगे। वही यहाँ पे कहा गया है कि वर्किंग विद एनर्जेटिक पीपल, एनर्जेटिक लोगों के साथ मैं काम करती हूँ, इसीलिए इट कीप्स मी ऑन माई टोज, मुझे भी इसलिए वो एनर्जेटिक और फोकस्ड रहने में मदद करता है। आवर न्यू बॉस हैज केप्ट अस ऑन आवर टोज। हमारे जो नए बॉस आए हैं वो हमेशा हमें हमारे टोज पे रखते हैं, हमेशा हमें रेडी रखते हैं टू फेस एनी चैलेंज। हम सबके साथ कई बार ऐसा होता है कि हम किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल करके रखते हैं, अपना काम, अपना कंपोजर मेंटेन करके रखते हैं, गुस्से को कंट्रोल करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा कोई बोल देता है और फिर अचानक से क्या होता है, हमें गुस्सा आ जाता है। सो वी लूज आवर कूल। यही है हमारा दूसरा इडियम, लूज योर कूल। लूज योर कूल मतलब अपना आपा खो देना, अपना संयम खो देना, या फिर अचानक से गुस्सा हो जाना। फेल टू मेंटेन अ काम एटीट्यूड, सडनली बिकम एंग्री। At this point I lost my cool। कई बार हम ऐसे सेंटेंस में बोलते भी है कि at this point, इस मोड़ पे आकर मुझे गुस्सा आ गया। I lost my cool, I just lost it। Okay? She tried to stay calm, but after repeated interruptions, she lost her cool। उसने काम रहने की कोशिश की, लेकिन उसे बार बार टोका गया। After repeated interruptions, बार बार टोकने के वजह से She lost her cool। उसने अपना संयम खो दिया और वो गुस्सा हो गई। Even though the situation was tensed, she didn't lose her cool। इसका मतलब क्या? सिचुएशन बहुत टेंशन वाली थी, टेंस सिचुएशन थी, लेकिन फिर भी उसने अपना कंपोजर मेंटेन करके रखा, उसने अपना आपा नहीं खोया। So she didn't lose her cool। आप में से कितने लोगों को इंजेक्शन लगाना पसंद है? किसी को भी नहीं। अच्छा, डेंटिस्ट के पास जाना, दांतों का चेकअप करवाने? नहीं। अच्छा, अपनी गलती को मानना किसे पसंद है? किसी को भी नहीं। तो ये जो सिचुएशंस मैंने अभी अभी कहा, जो हमको किसी को भी पसंद नहीं है, लेकिन हम सबको ये करना पड़ता है, कभी ना कभी इंजेक्शन लगाना ही पड़ता है, कभी ना कभी डेंटिस्ट के पास चेकअप करवाने जाना ही पड़ता है, बहुत हिम्मत जुटा करके। तो ऐसे सिचुएशंस जो हमें पसंद नहीं है फिर भी हम उनका सामना करते हैं, उन सिचुएशंस में हम कहते हैं बाइट द बुलेट। टू एंड्योर अ डिफिकल्ट सिचुएशन या फिर टू फेस अ चैलेंज, किसी कठिन परिस्थिति का सामना साहस के साथ करना। I hate to go to the dentist, but I'll just have to bite the bullet। मुझे डेंटिस्ट के पास जाना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। I'll just have to bite the bullet, face the challenge। The team had to bite the bullet and admit their mistake।
टीम को अपना जो है गलती वो स्वीकारना पड़ा, सो दे हैड टू बाइट द बुलेट एंड एडमिट देयर मिस्टेक। शी बिट द बुलेट एंड रिवील्ड द ट्रूथ। उसने हिम्मत जुटाई और सच बता दिया, रिवील कर दिया सच। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी में आपने किसी जाने पहचाने चेहरे को देखा और वो व्यक्ति भी आपको जानता है लेकिन जानबूझकर अनदेखा करके चला गया हो? ऐसा अक्सर होता है, सबके साथ होता है। और कई बार हम भी ऐसा करते हैं, किसी को जानबूझकर इग्नोर करके चले जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे किसी स्पेशल फ्रेंड के साथ हमारा झगड़ा होता है, अपसेट हो जाते हैं वो, और फिर हमें 2-3 दिन के लिए बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। ये भी कई बार होता है, सबके साथ होता है, राइट? तो इसे कहते हैं टू गिव अ कोल्ड शोल्डर, यानी टू डेलिबरेटली इग्नोर समवन। किसी को जानबूझ करके अनदेखा कर देना या किसी को जानबूझ के किसी के साथ रूखा व्यवहार करना। He is giving me the cold shoulder। अगर कोई आपसे कहे कि he is giving me या she is giving me the cold shoulder, यानी she is ignoring me, जानबूझकर वो आपको वो इग्नोर कर रही है, right? He saw me but pretended not to see me, just gave me the cold shoulder। तो he saw me, उसने मुझे देखा, but pretended not to see me, pretend किया कि मुझे नहीं उसने देखा, और उसने क्या किया, मुझे इग्नोर कर दिया। gave me the cold shoulder। the cold shoulder हम ऐसे ही बोलते हैं हमेशा, द लगता है इसके साथ। She was so upset that she gave him the cold shoulder for the whole weekend। ये तो सबके साथ होता है कभी ना कभी कि आपकी गर्लफ्रेंड या कोई स्पेशल फ्रेंड जो है वो आपसे अपसेट हो गई और फिर 2-3 दिन तक आपको पूरा इग्नोर कर दिया। तो इसे भी कोल्ड शोल्डर कहते हैं, गिविंग द कोल्ड शोल्डर। नेक्स्ट हमारा इडियम है फेस द म्यूजिक। आपने वो मूवी तो देखी होगी, सेंट ऑफ अ वुमन, अल पचिनो की मूवी है, उसमें ये इडियम यूज हुआ है, फेस द म्यूजिक, यानी टू बी कन्फ्रंटेड विथ अनप्लीजेंट consequences of one's own actions। अपने किए गए गलत कामों के वजह से जो अप्रिय परिणाम आया है, अनप्लीजेंट consequences, उसका सामना बहादुरी के साथ करना। मतलब आपने कुछ गलत किया है और उसका जो परिणाम हुआ है, जो परिणाम consequence आ रहा है, उसको आप बहादुरी के साथ सामना करते हो, उसे कहते हैं टू फेस द म्यूजिक। ही वॉज कॉट चीटिंग, उसे चीटिंग करते हुए पकड़ा गया। नाउ ही हैज टू फेस द म्यूजिक, अब उसे इसका परिणाम जो है उसे भुगतना पड़ेगा, राइट? She faced the music for missing the deadline। तो डेडलाइन मिस कर दिया है उसने, इसलिए she faced the music, she faced the consequences। कई बार हम देखते हैं कि पैसे बचाने के लिए और समय बचाने के लिए किसी काम को बहुत ही लापरवाही के साथ किया जाता है, बहुत ही जल्दबाजी में किया जाता है, जिसकी वजह से वो जो काम है उसका क्वालिटी भी बहुत खराब होता है, पुअर क्वालिटी, ठीक है? तो इसे कहते हैं टू कट कॉर्नर्स, to do something poorly in order to save money and time। ठीक है, किसी काम को लापरवाही से करना, क्यों करना? समय और पैसे बचाने के। सो टेक योर टाइम एंड डोंट कट कॉर्नर्स। अगर कोई आपसे कहता है कि टेक योर टाइम, अपना समय लो लेकिन काम को अच्छे से करो, सो टेक योर टाइम एंड डोंट कट कॉर्नर्स, काम को लापरवाही से मत करना। Don't cut corners। I don't like to cut corners while doing my work। तो अपने काम, खुद का काम करते समय मुझे जल्दबाजी या लापरवाही में अपना काम करना पसंद नहीं है। I don't like to cut corners while doing my work। कई बार दोस्तों में बात करते करते हम कह देते हैं कि खुद को उसकी जगह पर रख के देखो, तब पता चलेगा। Walk in someone's shoes, इसका इंग्लिश वर्जन है। Walk in someone's shoes यानी understand their perspective, understand their situation। खुद को किसी और की जगह पर रख कर देखना कि उनका क्या सिचुएशन है। Just put yourself in his shoes for a second। Just put yourself in his shoes for a second यानी खुद को उसकी जगह, वही जो मैंने अभी आपसे कहा, खुद को उसकी जगह पर रख कर देखो, तब समझ में आएगा।
Put yourself in his shoes for a second. Don't judge a person until you have walked a mile in their shoes. Walking a mile in someone's shoes, ये भी एक idiom है, काफी रिलेटेड है, मतलब दोनों काफी सिमिलर है. ये है वॉक इन समवन शूज, ये है वॉक अ माइल इन देयर शूज. वॉक अ माइल इन समवन शूज मतलब सेम है कि किसी के बारे में राय मत बनाओ जब तक तुम उनकी जगह खुद को रख कर नहीं देख रहे हो. तो उनके सिचुएशन को बिना समझे तुम उनके बारे में राय मत बनाओ. डोंट जज अ पर्सन अंटिल यू हैव वॉक्ड अ माइल इन देयर शूज. नेक्स्ट हमारा इडियम है गो द एक्स्ट्रा माइल. गो द एक्स्ट्रा माइल यानी जरूरत से ज्यादा करना, मतलब जरूरत से ज्यादा मेहनत करना या फिर किसी के लिए जरूरत से ज्यादा करना. स्पेशल एफर्ट दिखाना उसे कहते हैं गो द एक्स्ट्रा माइल. मेक अ स्पेशल एफर्ट टू अचीव समथिंग. कुछ चीज पाने के लिए जब हम स्पेशल एफर्ट करते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं, उसे भी कहा जाता है टू गो द एक्स्ट्रा माइल. या फिर किसी व्यक्ति के लिए जब हम जरूरत से ज्यादा करते हैं, उसे भी कहा जाता है to go the extra mile. He is always ready to go the extra mile for his friends. वो अपने दोस्तों के लिए जरूरत से ज्यादा करता है, करने के लिए हमेशा तैयार रहता है. He is always ready to go the extra mile to make special effort. इसका मतलब है for his friends. कस्टमर सर्विस में कई बार आपने ये सुना होगा बोलते हुए लोगों को कि वी गो द एक्स्ट्रा माइल फॉर आवर कस्टमर्स. हम अपने कस्टमर्स के लिए हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं, करने के लिए तैयार रहते हैं. वी गो द एक्स्ट्रा माइल्स फॉर आवर टू सपोर्ट आवर कस्टमर्स. बी विलिंग टू गो the extra mile to show your talent and it won't take long to stand out. ये सेंटेंस बहुत बड़ा है लेकिन मुझे अच्छा लगा था, काफी इंस्पायरिंग सेंटेंस है कि अपने टैलेंट को दिखाने के लिए हमेशा एक्स्ट्रा माइल जाने के लिए रेडी रहो. बी विलिंग टू गो द एक्स्ट्रा माइल. हमेशा अपने टैलेंट को दिखाने के लिए स्पेशल एफर्ट जो लगती है, जो एक्स्ट्रा वर्क मेहनत लगती है, वो करने के लिए हमेशा रेडी रहो. एंड इट वोंट टेक यू लॉन्ग टू स्टैंड आउट. ज़्यादा देर नहीं लगेगी तुम्हें दूसरों से अलग दिखने में. हिंदी मूवी में कई बार दिखाते हैं कि हीरोइन फ्लाइट पकड़कर जाने ही वाली होती है, मतलब एयरपोर्ट तक पहुंच गई है, अब बस उसे फ्लाइट में जाना है, और हीरो एन वक्त पर लास्ट मोमेंट पर आकर उसको रोक लेता है. तो उसे कहते हैं आखिरी समय, राइट, एकदम अंतिम क्षण. तो दैट इज कॉल्ड 11th hour. At the last possible moment, just before the deadline, समय सीमा के बिल्कुल पास में, करीब में, उसे कहा जाता है 11th hour. They changed plans at the 11th hour. मतलब बिल्कुल आखिर में, लास्ट पॉसिबल मोमेंट में उन्होंने प्लान चेंज कर दिया. At the 11th hour. It was an 11th hour decision. मतलब it was a last moment decision. ठीक है. At the 11th hour, the government decided to do something. बिल्कुल अंतिम क्षण में आकर के सरकार ने, गवर्नमेंट में सोचा कि कुछ करना है. Government decided to do something. अगर आपको किसी को कहना है कि घुमा फिरा कर बात मत करो, सीधे सीधे पॉइंट पर आओ, तो आप उसे इंग्लिश में क्या कहोगे? आप कहोगे डोंट बीट अराउंड द बुश, कम टू द पॉइंट. Beat around the bush यानी to avoid saying what you mean or to avoid getting to the main point. घुमा फिरा कर बात करना और मेन पॉइंट पर ना आना, उसे कहते हैं to beat around the bush. तो stop beating around the bush and get to the point यानी घुमा फिरा कर बात करना बंद करो और पॉइंट पर आओ. या फिर हम कई बार कहते हैं कि don't beat around the bush, tell me the truth. ठीक है, घुमा फिरा कर बात मत करो, मुझे साफ साफ सच बता दो. डोंट बीट अराउंड द बुश, टेल मी द ट्रुथ.